आज हम डिस्कस करेंगे जो पॉल साइंस की पहली वाली वीडियो थी जिसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे। जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, रीजंस बताए थे उसमें हमने, है ना। तो कब कैसे स्टार्ट हुआ था 45 में हिरोशिमा नागासाकी। फिर हमने ये देखा था कि एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर का अखाड़ा कौन सा था, है ना। ये पढ़ा था हमने कि कोल्ड वॉर का अखाड़ा क्या बना, जिसमें हमने क्या कहते हैं बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे, जैसे वो क्या नाम है, कोरिया वॉर हो गया और बर्लिन वॉर हो गया, ये एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर में आया। ऐसे हमने ना एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर में जो अखाड़ा बना कोल्ड वॉर का, वो तो बर्लिन वॉर और कोरिया वॉर वगैरह बना। इसमें अमेरिका और यूएसए दोनों शामिल हुए थे, मैंने बताया था, लेकिन इनके बीच में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ था, है ना। तो ऐसे ही इन दोनों ने क्या सोचा कि हम दोनों ना दोनों को ही एक तरह से डाउट रहता है एक दूसरे पर कि कहीं ये मेरे लिए कोई स्ट्रैटेजी ना बना रहा हो या यूएसए के लिए अगेंस्ट स्ट्रैटेजी ना बना रहा हो। तो उस डाउट को ख़त्म करने के लिए या उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थी, अनडेवलप्ड कंट्रीज, जिसने इनके दोनों के बीच में ट्रीटीज साइन करवाई थी, ठीक है। और ये ट्रीटीज आती है, थ्री ट्रीटीज जो है 3 संधियां साइन करवाई थी एनपीटी यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच। एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसका मतलब है, अप्रसार का मतलब होता है कि कंट्रोल करना, मतलब बढ़ती हुई चीज़ों पर नियंत्रण रखना। एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। और एबीटी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इन तीनों पर अमेरिका एंड यूएसएसआर ने साइन किए थे कि ताकि उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके और उनके बीच में कोई वॉर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। ऐसे ही हम आ जाते हैं, मैंने बोला 3 पॉइंट्स मैंने फर्स्ट वाली उसमें करवाया, ऐसे 3 पॉइंट्स आज इसमें करवाऊंगी। इससे आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। 3 टॉपिक भी अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग अगर 5 मिनट भी अपने घर पे बैठकर उस बुक को रिवाइज कर लोगे या उस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। ऐसे चैलेंज टू बाइपोलैरिटी, 2 ध्रुवीयता को चुनौती। अब 2 ध्रुवीयता, बाइपोलैरिटी कौन था उस टाइम पे, यूएसए एंड यूएसएसआर। मतलब इसमें भी ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा था, सेकेंड वर्ल्ड मतलब जो पहला विश्व कौन सा था, दूसरा विश्व और तीसरा विश्व। पहला विश्व जो था, फर्स्ट वर्ल्ड जो था वो यूएसए एंड सेकेंड वर्ल्ड जो था वो यूएसएसआर, और थर्ड वर्ल्ड जो था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 2 ध्रुवीयता को चुनौती किसने दी, मतलब चैलेंज किसने दिया, यूएसए एंड यूएसएसआर को चैलेंज किसने किया। तो एक मूवमेंट चला या एक ऑर्गेनाइजेशन बना, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और इसको मतलब फाउंडर इसके जो थे वो 5 फाउंडर्स थे, ठीक है। जिसमें से पहले जो फाउंडर थे जिन्होंने ये रखा था वो थे हमारे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। मतलब हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है, नाम जो है हमारी विदेशी नीति है, और ये किसने स्टार्ट किया था, नेहरू जी ने शुरू की थी। तो नेहरू जी ने ही इसकी मतलब एक सोच, एक विचार रखा था कि इनके बीच में, इन तीनों के बीच में ये विचार हुआ था पहले, ठीक है। इंडिया, यूगोस्लाविया एंड इजिप्ट, ये फाउंडर्स आपको रिवाइज करने हैं अपने माइंड में अपने, और लर्न तो करने ही है इसको, क्योंकि बिना लर्न के ही मतलब आपको याद नहीं होगा। इंडिया के जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस फाउंडर के बारे में सोचा था। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर, ये 3 फाउंडर्स थे जिन्होंने ये सोचा 1956 में कि हाँ हमें नाम बनाना चाहिए, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो न यूएसए के साथ हो न यूएसएसआर के साथ हो, जो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट हो, जो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा हो, ठीक है। मतलब वो स्वतंत्र हो, किसी के अंडर ना आए। तो ये तीनों ने सोचा और इसको फॉलो कब किया गया, 61 में। तो 61 तक 2 और फाउंडर मिल गए थे हमारे साथ, गमाल घाना के क्वामे अनक्रुमा कहते हैं इनको, और इंडोनेशिया में सुकर्णो। तो ये 5 फाउंडर्स ने मिलकर नाम को एस्टैब्लिश किया, और फर्स्ट स्मिथ जो बना, इसका पहला सम्मेलन जो शुरू हुआ वो हुआ बेलग्रेड में 1961। ये आता है बेलग्रेड में 1961 को नाम का पहला सम्मेलन हुआ, और उसमें टोटल 25 मेंबर्स थे। और जैसे जैसे नाम
अपना मतलब काम करता गया, वैसे वैसे और सारे मेंबर्स भी जुड़ते गए। और इसमें इनके साथ मतलब इनका जो नाम के जो एम थे, उद्देश्य थे, वो 3 थे। क्या उद्देश्य थे? पहला तो कॉपरेशन करना, इन 5 कंट्रीज में कॉपरेशन हो, सहयोग हो, इन 5 देशों के बीच में सहयोग होना चाहिए। एंड सेकेंड, जो कोल्ड वॉर चल रहा है, शीत युद्ध जो चल रहा है, उसके प्रसार को रोकना, मतलब उसके जो ग्रोइंग हो रहा है उसकी टेंशन, उसको कंट्रोल करना, इन 5 फाउंडर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और थर्ड था, जितने भी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम पे, उन कंट्रीज को क्या करना है, किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है। मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर का पिछलग्गू ना बनकर वो अपनी ही कंट्री को अपने तरीके से चलाए, मतलब इंडिपेंडेंट रहे। तो इन लोगों ने ये काम किया। ये 3 चीज़ें इन लोगों ने मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी अच्छे से निभाई कि किसी को भी किसी के अंडर रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, और सारे नाम को सपोर्ट कर भी लेते। और हमारी विदेशी नीति भी नाम है, हमारी फॉरेन पॉलिसी नाम है। ऐसे आता है 5th टॉपिक हमारा NIEO। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ऐसे हमारा और चैप्टर है जो नई मतलब आर्थिक संस्था बताती है, या नई आर्थिक संस्था मतलब एक टॉपिक है हमारा 3rd या 4th चैप्टर में। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखना, इंटरनेशनल की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही है। तो ये जो बना था NIEO, ये LDCs के लिए बना था, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, मतलब अल्प विकसित देशों के लिए बनाया गया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर। और ये बात किसने रखी थी इनके लिए? इन्होंने इसकी बात जो रखी थी वो हमारे नाम ने रखी थी, मतलब इंडिया ने रखी थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने UN तक ये बात रखी थी कि भाई LDCs के लिए भी, मतलब अल्प विकसित देशों के लिए भी कुछ ना कुछ काम किया जाए जिससे कि वो डेवलप हो सके। तो UN ने उन पर विचार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है हमारी एक, जो सभी के लिए मंच का काम करती है एक तरह से। तो UN ने ये रिपोर्ट रखी कि हाँ, इस पे बात होनी चाहिए। हाँ, जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो इन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको अंकटाड कहते हैं, हिंदी में भी अंकटाड ही है, ठीक है, अंकटाड कहते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस बैठी 1972 में, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म ये है। ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए ये स्टार्ट किया, मतलब व्यापार और विकास के लिए। पर्पस क्या था इसका? पर्पस 5 थे, 3 थे पर्पस इसके, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप में। 3 पर्पस थे जो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखना, मतलब जो LDCs हैं, लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, वो क्या करेंगी, अपने नेचुरल रिसोर्स को कंट्रोल करेंगी, जो कि पहले, मतलब मैंने बताया था कोल्ड वॉर में यूएसए एंड यूएसएसआर का, कि ये दोनों दूसरी छोटी कंट्री पे, जैसे स्मॉल कंट्रीज है, उस पर अपना अटैक या अपना मतलब कैप्चर क्यों करती थी, अपना रूल क्यों करती थी, क्योंकि उन्हें नेचुरल रिसोर्स चाहिए होते थे। और उन्होंने मतलब कोल्ड वॉर के चलते इतने नेचुरल रिसोर्स का मिसयूज कर लिया था कि दूसरी कंट्री के पास कोई नेचुरल रिसोर्स ही नहीं बचता था। और जब वो नहीं बचेगा तो वो भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधन जो है हर देश के अलग अलग होते हैं। और इस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि LDCs अपने नेचुरल रिसोर्स पर थोड़ा सा कंट्रोल करेगी, वेस्टर्न कंट्री इसका ज़्यादा मिसयूज ना कर सके इसलिए। एंड सेकेंड, ये कुड सेल देयर प्रोडक्ट, उत्पादन बेच सकते हैं, मतलब जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। कौन सी मार्केट में? वेस्टर्न मार्केट में, पश्चिमी बाजारों में अपने उत्पाद को बेच सकती हैं। एंड थर्ड है विद अ ग्रेट रोल इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब आर्थिक संस्थाओं में भागीदारी। हाँ, तो ये भी एक तरह से बहुत ही अच्छी चीज़ थी लीस्ट डेवलप कंट्री के लिए कि अब वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में अपनी पार्टिसिपेशन दे सकती थी। मतलब कौन सी इकोनॉमी? इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर के लिए, मतलब UNO के अंदर आर्थिक संस्थाओं में भागीदारी ले सकती थी। ठीक, तो ये 3 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में LDCs के लिए। और यहाँ पर आ जाता है इंडिया एंड कोल्ड वॉर के बारे में बात। तो ये है 6th पॉइंट हमारा, इंडिया एंड कोल्ड वॉर, जिसमें इंडिया के बारे में बताना है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडिया थी उसने कैसे पार्टिसिपेट किया, कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंडिया ने की। तो इसमें हमने बात की 2 वे पॉलिसी, इंडिया ने 2 पॉलिसी अपनाई थी, 2 नीतियाँ अपनाई थी, तटस्थता की,
ठीक है, जिसमें क्या था, एक पृथकतावाद और एक तटस्थतावाद, मतलब अलर्ट रहना और सेपरेट रहना। तो अलर्ट और सेपरेट का ना एक अलग ही मतलब दो डायरेक्शन आ रही थी, अलग मतलब सेपरेशन की और अलर्ट होने की। लोगों ने सोचा कि भाई इंडिया ये कह रही है कि वॉर से ही अलग होना है, तो वॉर से अलग होने की कोई भी मतलब इनकी इसकी मंशा नहीं थी। इसने सिर्फ ये बोला था कि हाँ वॉर नहीं करनी है, बट हाँ अगर वॉर हो रही है तो उसमें अपनी पार्टिसिपेशन देके उस वॉर को कंट्रोल करना है, ठीक है। और सेकंड क्या था कि जो इंडिया की पॉलिसी थी ना, नाम जो था हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन, इस पे काफी लोग ना आलोचना कर रहे थे इसकी। उनका कहना था कि ये जो नाम है ना ये अनप्रिंसिपल्ड है, ठीक है, सिद्धांतहीन है, इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ एम रखना होता है, प्रिंसिपल्स रखने होते हैं। तो इनका कहना था कि नाम के कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, नाम का सिद्धांतहीन है नाम, तो इसलिए ये काफी सक्सेसफुल नहीं होगा। और विरोधाभासी नजरिए से भी देखा जा रहा था, मतलब डाउट के नजरिए से भी देखा जा रहा था इंडिया के नाम को, मतलब नॉन अलाइड मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ना 1971 में साइन किया था फ्रेंडशिप अलाय एग्रीमेंट पर, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट पे, कब? 71 में यूएसएसआर के साथ। और इंडिया इससे पहले क्या कह रही थी लोगों को कि आप लोगों ने ना यूएसए के साथ मिलना और ना ही यूएसएसआर के साथ मिलना है। बट जब लोगों को पता चला कि 71 में यूएसएसआर के साथ इसने ट्रीटी साइन की है, वो भी फ्रेंडशिप की, तो इसको मतलब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और लोगों को लगा कि भाई ये तो हमको बोली जा रही है और खुद तो कुछ कर नहीं रही है, मतलब खुद अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं कर रही। पर इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। 71 पे साइन क्यों किया था यूएसएसआर ने, तो वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि 71 में यूएसएसआर ने फ्रेंडशिप जो एग्रीमेंट था उस पर साइन क्यों किया था, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था, इसलिए साइन किया था। ओके, तो हमारा ये 6 जो टॉपिक है बुक के अंदर वाले वो क्लियर हो चुके हैं। बाकी मैं यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी। 71 वाला जो साइन था, ट्रीटी जो साइन हुई थी, उस पर ज़रूर डिस्कशन होगी, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 71 वाला। तो आप लोगों को अगर ये हेल्पफुल लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, 12th वालों के साथ ज़्यादा शेयर करना कि ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। एंड सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ ज़रूर। थैंक यू।